पीडीएम इकट्ठी हो रही है, फिर जा रही है, फिर आ रही है, कभी कामयाब नहीं हो सकती। ये हमें चाह रहे हैं कि ब्लैकमेल करके वो करप्शन के केसेस खत्म करो। एनआरओ दिलवाने के लिए ये पाकिस्तानी कौम को नहीं जानते हैं। अब बजट में भी कोशिश करेंगे, किसी सूरत जीतेंगे नहीं। मुआशी बहाली 4% ग्रोथ रेट देखकर पीडीएम घबरा गई। परेशानी में सब इकट्ठे हो गए लेकिन कभी कामयाब नहीं होंगे। अपोजिशन ने किसी नजरिए के लिए नहीं बल्कि ब्लैकमेल करने के मुकदमात खत्म कराने का इत्तेहाद बनाया। ड्रामे नहीं चलेंगे, कौम इन्हें एनआरओ नहीं देगी। बजट इजलास में रुकावट डालने वालों को नाकामी होगी। वजीर आजम का दो टोक ऐलान। कोई भी इस उम्मीद लगा के नहीं बैठा था कि 4% ग्रोथ रेट होगी। कहते जी आपकी जो स्टेटिस्टिक्स हैं वही गलत है। ग्रोथ रेट 4% पर पहुंच गया, मजीद ऊपर भी जाएगा। मुश्किल वक्त गुजर गया, अब अच्छा वक्त आएगा। वजीर आजम ने खुशखबरी सुना दी। शुगर माफिया को अंजाम तक पहुंचाएंगे। रिंग रोड स्कैंडल की 2 हफ्ते में रिपोर्ट आ जाएगी। भरपूर एक्शन लेंगे। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ क्रैकडाउन का ऐलान। अवाम को इंसाफ फ्राहम करके रहूंगा। कोयटा की खातून को यकीन दहानी। The country was moving towards a default as state bank reserves were barely enough to meet 1.5 months of import. Prime Minister gave him credit. He tried his level best to get money from his friends and found out the hole was too big. We are not going to increase the electricity tariff in the near future. अवाम के लिए अच्छी खबर, आइंदा बिजली की कीमतों में इजाफा नहीं किया जाएगा। वजीर खजाना शौकत तरीन का बड़ा दावा। बजट सेमिनार से खिताब में कहा कि टैक्स चोर जेल जाएंगे। टैक्स देने वालों पर मजीद बोझ नहीं डालेंगे। आइंदा बजट में ज़राअत के लिए इकदाम होंगे। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के निज़ाम की बहाली भी ज़ेर गौर। रवा साल रिकॉर्ड 4000 अरब से ज्यादा रेवेन्यू जमा किया गया। हुकूमत आदाद-ओ-शुमार बदल सकती है लेकिन जमीनी हक़ाइक़ को बदला नहीं जा सकता। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का रद्द-ए-अमल। बोले IMF शराइत को बजट का नाम देकर मुसल्लत नहीं होने देंगे। मरियम औरंगजेब कहती हैं झूठ जालसाजी से आई हुकूमत झूठ और जालसाजी पर जिंदा। पहले मईशत तबाह की और अब तबाहशुदा मईशत पर फखरिया ट्वीट करते हैं। ANP ने ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एनी डिज़ायर टू रिटर्न। आज भी वो इस्तीफे नहीं दे रही हैं। वो शायद कंफ्यूजन का शिकार है, शायद डिवीजन का शिकार है। जब से आपको छोड़ा वापसी की ख्वाहिश नहीं की। बिलावल भुट्टो का मौलाना फजलुर रहमान को जवाब। पीडीएम वाले अब इस्तीफों की बात नहीं पार्लियामेंट की बात करते हैं। यही पीपल्स पार्टी की पॉलिसी थी। पीडीएम कंफ्यूजन और तकसीम का शिकार है। कोई वाज़ेह हिकमत अमली नहीं दे सकी। अलहदगी के बाद चेयरमैन पीपल्स पार्टी के पुराने सियासी दोस्तों पर ताक ताक कर मार। जब मईशत बेहतर हो रही है तो फिर एहतजाज की कॉल क्यों? विफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने मईशत का जो हशर किया इससे मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुआशी पॉलिसियों के मुस्बत नताइज सामने आना शुरू हो गए। फिरदौस आशिक अवान ने कहा करप्ट पीडीएम के ओछे हथकंडे तरक्की की राह में रुकावटें डालने के मुतरादिफ हैं। पार्ट टाइम भी काम कर रहे हैं, सुबह शाम दोनों टाइम, फिर भी घर के अखराजात पूरे नहीं हो रहे। महंगाई बढ़ती जा रही है लेकिन इसको कंट्रोल करने वाला कोई भी नहीं है। खान साहब आए और हमारी जगह वह काम करें, फिर उनको पता लगे कि गरीब आदमी कैसे गुजारा कर रहे हैं। बजट आ रहा है और अवाम ने घबराना शुरू कर दिया। हुकूमत कह रही है कि बजट में आसानी होगी, घबराना नहीं। पाकिस्तानियों का दिल है कि मानता नहीं। शदीद गर्मी और हबस में बिजली की लोड शेडिंग से कराची के शहरी तंग आ गए। कई इलाकों में बिजली की बंदिश का दौरानिया 3 से 9 घंटे तक जा पहुंचा। मुल्क में आबी बहरान हर साल की तरह खरीफ सीजन में पानी की किल्लत शॉर्टफॉल 32% तक बढ़ गया। सूबों को मिलने वाला कोटा मजीद कम कर दिया गया। इरसा की पंजाब और सिंध के पानी के हिस्से में 23% कटौती। कोयटा में पानी जेर जमीन 1200 फीट गहराई तक गिर गया। वफाकी हुकूमत की सिंध हुकूमत को पानी की चोरी रोकने के लिए रेंजर्स की मदद की पेशकश। वजीर आजम का कहना है कि सिंध हुकूमत से पानी का मसला हल करने की बात करेंगे। सूबे के गरीब काश्तकारों को पानी पहुंचाना सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है।
सिंध और पंजाब के बैराजों पर गैर जानिबदार मुबस्सरीन तैनात किए जाएं। पानी के मसले पर जारी इल्जाम तराशी पर वजीर आला पंजाब भी बोल पड़े। उस्मान बुज़दार की सिंध के अरकान पार्लियामेंट को पंजाब के बैराजों के दौरे की दावत। पीपल्स पार्टी को समझना चाहिए बारिशें कम होने से पानी कम आया। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हलीम आदिल शेख कहते हैं कि पंजाब और सिंध को लड़ाकर पीपल्स पार्टी क्या पैगाम देना चाहती है। सिंध की आवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश हो रही है। 10 जून तक पानी की सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। नजीर चौहान का थाना रेसकोर्स पहुंच गए और कहा गिरफ्तार कर लो। वजीर आजम अपने दाएं बाएं बैठे गलत लोगों को पार्टी से बाहर निकालें। रुकन जहांगीर तरीन ग्रुप की मीडिया से गुफ्तगू। गलती हो जाए तो मुआफ़ी मांग लेनी चाहिए, अड़ नहीं जाना चाहिए। मुआविन खसूसी शहबाज गिल का नजीर चौहान को मशवरा। फलस्तीन की आज़ादी के लिए जीना और मरना ईमान का हिस्सा है। अमेरिका को अड्डे दिए तो अगला पड़ाव इस्लामाबाद में होगा। पेशावर में जमात इस्लामी के लब्बैक अल कुद्स मिलियन मार्च से सेनेटर सिराजुल हक का खिताब। कहते हैं फलस्तीन में 1 लाख से ज़ायद लोग बेघर हो चुके, वहाँ तोपों का पत्थरों से मुकाबला हो रहा है। इस्लामी ममालिक अवाम के मसाइल पर करारदादें तो पास करते हैं मगर आलमी सतह पर एक नहीं होते। कुवैत का इसराइल के साथ तिजारत पर सजाओं का ऐलान। कुवैती पार्लियामेंट ने 1 साल से 3 साल तक सजाओं का कानून मंजूर कर लिया। मुख्तलिफ ममालिक में इसराइल के मुजालिम के खिलाफ आवाजें उठने का सिलसिला जारी। अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में फलस्तीनियों से जारी यकजहती के लिए बड़ी रैली। इसराइल नवाज अमरीकी पॉलिसियों की शदीद मजम्मत और इसराइली इमदाद बंद करने का मुतालबा किया गया। भारतीय आर्मी चीफ भी पाकिस्तान के अमन इक़दामात के मोतरफ। MM नरवा कहते हैं पाक भारत जंग बंदी से अमन के एहसास को फिरोग मिला। सीज फायर पाक भारत ताल्लुकात मामूल पर लाने की जानिब पहला कदम। सरहदी इलाकों में रहने वालों को फायदा होगा। कोरोना केसेस की कम शरह वाले अजला में तफरीही मकामात खुल गए। SOPs के तहत 50% तक लोगों को आने की इजाज़त। कोरोना SOPs का भरपूर ख्याल रखने की हिदायत। मुल्क में कोरोना से मजीद 56 अफराद जाम भाग। 2697 नए केस भी रिपोर्ट। मुस्बत शरह 4.81% रही। आउटडोर शादियों की परमिशन है और 150 गेस्ट के साथ आउटडोर और टेक अवे जो है उसकी इजाज़त है। अम्यूज़मेंट पार्क्स खास तौर पे वाटर स्पोर्ट्स और स्विमिंग पूल्स जो है उनको खुलने की इजाज़त दे दी है। पंजाब में कोरोना का फैलाव काफ़ी हद तक कम हो चुका। सूबाई वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद कहती हैं लाहौर में मुस्बत केसेस की शरह 1.5% रही। 6 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज है। 3 माह बाद अपनी कोरोना वैक्सीन बनाने का अमल शुरू करने का ऐलान। एक दिन में 3,83,000 से ज्यादा अफराद की वैक्सीनेशन। नया रिकॉर्ड कायम। वफाकी वजीर असद उमर का कहना है कि मुल्क में अब तक 70 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी कोरोना वैक्सीन लगवा चुके। वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर्ड करने वालों की तादाद में भी मुसलसल इजाफा। 1,16,63,000 अफराद वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर्ड हो चुके। पाकिस्तानियों को कोरोना वैक्सीनेशन के लिए आमादा करने और अफवाहों के तौर से मुतालिक आगाही मुहिम। इस सिलसिले में लाहौर एक्सपो सेंटर में सफ़े अवल की 24 शख्सियात जमा हुई और वैक्सीन की अहमियत के हवाले से लोगों को समझाया। DC लाहौर के बकौल वो अवाम के तामुन से 6 माह के अंदर अंदर पूरा लाहौर खोलना चाहते हैं। बरतानी वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने चुपके से शादी कर ली। बरतानी मीडिया के मुताबिक बोरिस जॉनसन और केरी साइमन की शादी वेस्टमिंस्टर के कैथेड्रल चर्च में हुई, जिसमें सिर्फ 30 अफराद शरीक हुए। 199 बरस में यह पहला मौका है जब किसी बरतानी लीडर ने वज़ारत उज़्मा के दौर में शादी की हो। पाकिस्तानी माहीगिरों की 3 रोज में दूसरी क्रोकर लॉटरी निकल आई। जोनी के साहिल पर फेंका गया जाल वापसी में 46 किलो का खजाना साथ लाया। 1,80,000 रुपए फी किलो के हिसाब से 86 लाख रुपए में फरोख्त।